नमः शिवाय, जय श्री राम। आज हम शुरू कर रहे हैं चंद्र कुंडली। जैसे पिछली कक्षा में आपने हमारी पहली कक्षा और हमारी दूसरी कक्षा, पहली कक्षा में आपने देखा कि हमारे लग्न क्या है और हमें लग्न का पता कैसे चलता है। और उससे पहली कक्षा में आपने सीखा था कि अगर ये हमारा लग्न है तो ये हम है, उसके बाद ये हमारा धन है, ये पराक्रम है। मैं रिवीजन इसलिए कराती हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक है। अगर ये आपने जान लिया तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। और अगर आप मेरी पिछली दोनों कक्षाएं देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो एस्ट्रोपल्स बाय नमिता यूट्यूब चैनल है, आप उसमें जाके प्लेलिस्ट खोलिए। प्लेलिस्ट में आओ ज्योतिष सीखे, आओ ज्योतिष सीखे में आप देखेंगे कि उसमें पहली कक्षा में हमने ये सारा बता रखा है कि ये 12 लग्न हमसे क्या कहते हैं। उसके बाद दूसरी कक्षा में हमने बता रखा है कि इन 12 लग्नों में कैसे हम अपने लग्न का पता करें और ये लग्न बनते कैसे हैं, कितने घंटे अंतराल में एक लग्न बदलता है, ये सब आपको उसमें दिए गए हैं। आप ये बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो आपके लिए ज्योतिष सीखना बहुत सरल हो जाएगा। असल में सनातन धर्म में जो ज्योतिष है ये वेद का नेत्र है और हमारे सनातन धर्म ने हमें एक अलौकिक ज्योतिष के रूप में एक अलौकिक और दिव्य शक्ति दे रखी है। इसे हर घर में वैसे ही ज्योतिष की किताबें होनी चाहिए, जैसे हम गीता रखते हैं, हनुमान चालीसा रखते हैं, सुंदरकांड रखते हैं। और जब हम इनको थोड़ा बहुत बेसिक जो चीजें हैं हम इनको जानने लगे, दशा लग्न जानने लगे, हमें इस समय क्या दशा लगी है, हमें क्या कार्य करना चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीजें जब हमें समझ में आ जाती हैं तो फिर हमें ना भागना नहीं पड़ता है, जीवन बहुत सरल हो जाता है। जीवन में आने वाली घटनाओं को हम बहुत सारी ऐसी रेमेडीज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो मैंने पहले आपको बताया था लग्न कुंडली और आज मैं बता रही हूं आपको चंद्र कुंडली। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी चंद्र राशि क्या है? अच्छा, तुमने पूछा कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारी चंद्र राशि क्या है, यही पूछ रही हो? जी मैम। तो हमारी चंद्र कुंडली, जब हमारा जन्म होता है उस समय चंद्रमा एक विशेष नक्षत्र में होता है और एक विशेष राशि में होता है। जैसे माना कि ये हमारा लग्न, माना यहाँ पर को 3 नंबर लिखा है, यानी कि हमारा मिथुन लग्न हो गया और यहाँ पर 4 आया, 5 और 6 नंबर। तो 6 नंबर में माना चंद्रमा लिखा है, तो 6 नंबर में चंद्रमा लिखा है तो हमारी राशि हो गई कन्या राशि। जहां पर चंद्रमा, पहले मैंने आपको याद कराए थे ना उस दिन, क्या याद कराए थे? राशियां का क्रम जो होता है ना वो 1 से ही आएगा। 1 नंबर पर मेष राशि मैंने आपको बताया था और 2 नंबर पर वृषभ राशि। इसके लिए आपको ये क्रम याद करना पड़ेगा। 3 नंबर में मिथुन राशि, 4 नंबर में कर्क राशि, 5 नंबर अगर आपकी जन्म कुंडली में 5 लिखा है और चंद्रमा यहाँ पर लिखा है तो यानी कि आपकी सिंह राशि है। चंद्रमा 5 नंबर पर है तो आपकी सिंह राशि है। माना आपका चंद्रमा यहाँ लिखा है तो आपकी राशि कौन सी हो गई? मिथुन राशि। 3 नंबर में कौन सी राशि आ गई? मिथुन। कौन सी आई? मिथुन राशि। तो ये आपकी मिथुन राशि हो गई। अब हमने 6 नंबर पर कन्या राशि आ गई, 7 नंबर हमने लिखा है और यहाँ पर हमारा चंद्रमा है तो हमारी जो राशि आ गई 7 नंबर में तुला राशि। इस तरह जब हमें राशियां याद हो जाती हैं तो नंबर देखते ही हमें समझ में आने लग जाता है कि ये हमारी राशियां हैं। अब यहाँ पर अगर हमने, जैसे पूर्व में भी कहा था कि हमने माना चंद्र कुंडली बना दी है, अभी तक हमने लग्न कुंडली बनाई थी ना। अब हमारा ये जो लग्न है ये मिथुन लग्न है, ठीक है। माना मिथुन लग्न में चंद्रमा हमारा 6 नंबर पर लिखा है तो अब क्या होगा, हमारा जो चंद्र कुंडली बनेगी उसका लग्न भी क्या बन जाएगा? कन्या। यहां से हमारा शुरू हो जाएगा 6 नंबर से, क्योंकि चंद्रमा किस नंबर पर लिखा है? 6 नंबर में। किस नंबर पर लिखा है? 6 नंबर। 6 नंबर पर लिखा है। अब जब 6 नंबर पर चंद्रमा लिखा है तो हमारी राशि और हमारी चंद्र कुंडली, ये हो गई आपकी चंद्र कुंडली 6, 7। अब सारे ग्रह हम इसके अनुसार रख देंगे। माना हमारे ग्रह यहाँ पर 6 नंबर में चंद्रमा है, यहाँ हमारे सूर्य हैं और उसके बाद यहाँ पर हमारे बुध हैं
यहाँ शुक्र है और यहाँ राहु, केतु, शनि और मंगल। माना ऐसे हमारे ग्रह रखे हुए हैं, तो हम इसको चंद्र कुंडली के आधार पर रख देंगे। कैसे रखेंगे? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अब आप ये देखो कि ये हमारी पहले कौन सी कुंडली थी? लग्न कुंडली। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब हमने देखा कि 6 नंबर पर कौन क्या है? चंद्रमा। ठीक हो गया? यस मैम। चंद्रमा के बाद 6 नंबर। अब 7 नंबर में देखो क्या है? 7 नंबर में यहाँ राहु है और राहु के ठीक सामने केतु आ गया। 7 नंबर के बाद अब 8 नंबर में देखो क्या है? 8 नंबर में हमने क्या आया था? 6, 7, 8 में कुछ नहीं है, 9 में मंगल है, तो मंगल यहाँ जाएगा। मंगल कहाँ आ गया? 9 नंबर पे। यहाँ भी कहाँ है? ठीक इसके जैसे ग्रह यहाँ है वैसे ही हम यहाँ पर भी उतार देंगे। 9 नंबर पर मंगल आया, 10, 11, 12 में कुछ नहीं है, 1 में केतु है और यहाँ पर 3 नंबर में शुक्र है और आपके 2 नंबर पर, यहाँ 2 नंबर जहां लिखा है यहाँ शनि है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बुध है आपके 4 नंबर पर। तो ये एक पूरी 5 नंबर पर सूर्य है। ये जो है एक पूरी कुंडली जो है ये चंद्र कुंडली तैयार हो गई। ये 3 नंबर पर हमारी लग्न कुंडली थी और ये 6 नंबर की हमारी चंद्र कुंडली तैयार हो गई। अब हमारा जो चंद्रमा है ना, जो चंद्रमा है वो मन का कारक है, जो पूरी कुंडली को कंट्रोल किया हुआ है। इसका 35% पार्ट, 35% हमारे इसने तैयार किया हुआ है। चंद्रमा ने 35% कुंडली को कंट्रोल किया है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन है, इसकी गति सबसे तेज है। ये 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है। माना आज हमारे चंद्रमा यहाँ पर है, 2.25 दिन में वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे ही चंद्रमा यहाँ पर आएंगे वैसे ही हमारी जो दैनिक हम राशिफल सुनते हैं वो चंद्र कुंडली पर ही आधारित होता है और जो मासिक राशिफल सुनते हैं वो सूर्य कुंडली पर आधारित होता है। अब लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली को मिलाकर बनती है सुदर्शन कुंडली। अभी मैंने आपको सूर्य कुंडली नहीं बताई है। पहले मैंने आपको बताया लग्न क्या है, फिर उसके बाद दूसरी कक्षा में बताया लग्न कुंडली, तीसरे में बताया हमारे उत्तर भारत में सबसे ज्यादा हमारी चंद्र कुंडली का भी महत्व है। जो लोग चंद्र कुंडली को इग्नोर करते हैं वो बहुत ही ज्यादा, कहना चाहिए कि ज्योतिष का जो आधार स्तंभ है वो चंद्र कुंडली भी है। अगर हमने यहाँ से देखा कि मंगल सप्तम में है, ये जाति का अगर हमारी चंद्र कुंडली से, लग्न कुंडली से सप्तमांगलिक हो गई तो हमारी चंद्र कुंडली से भी ये मांगलिक हो गई। इस चीज को कई बार हमारा ऐसा होता है लग्न कुंडली से मांगलिक होता है, चंद्र कुंडली से नहीं होता है। अब हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर 7 और 8, यहाँ हमारे दूसरे घर को देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको यहाँ पर मंगल का प्रभाव चतुर्थ भाव में मिलेगा और यहाँ पर जो दृष्टि संबंध भी है वो यहाँ भी है और यहाँ दशम में शुक्र आ गए। तो हम इसका यहाँ से, जिसकी कुंडली है, हम अगर कर्म देखना चाहते हैं तो हम चंद्र कुंडली से भी कर्म भाव को देख सकते हैं। अब चंद्रमा क्या क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं? चंद्रमा देखो, चंद्रमा मन है, चंद्रमा माता है, माँ है, माँ का सुख जो होता है वो चंद्रमा से देखा जाता है। अच्छा, चीटिंग का ग्रह भी जो है ना वो चंद्रमा है। लोग राहु को कहते हैं, राहु नहीं है, राहु चीटिंग का ग्रह भी चंद्रमा है। और चंद्रमा जल में चंद्रमा है, इसीलिए जब अमावस्या या पूर्णमासी के दिन आप देखो जिनका मन परेशान होता है, डिप्रेशन की सबसे ज्यादा शिकायतें होती हैं, एक अजीब से अंदर से मन की, जिनका चंद्रमा कमजोर होता है उस दिन इनकी अजीब से एक बेचैनी होती है। जिस तरह समुद्र में ज्वार भाटा आता है ऐसे ही जो मन के अंदर हमारे शरीर में जो रक्त होता है उस रक्त में भी उबाल होता है। कई बार आप देखना कि अमावस्या या पूर्णमासी के दिन कई लोगों के घरों में अनावश्यक कलेश होते हैं, जिनका
जो जन्म अमावस्या या पूर्णमासी के दिन है, उनको इन दिनों में थोड़ा सा विशेष सतर्क रहना चाहिए। कमजोर चंद्रमा वालों को भी इन दिनों में सतर्क रहना चाहिए, विशेषकर जब चंद्रमा राहु के साथ आते हैं गोचर में। इसीलिए मैं कह रही थी ना कि जो 35% है वो हमारी कुंडली को ये निर्धारित करते हैं। भोजन में चंद्रमा खाने का कारक भी है। अब हमने कहा कि हमने चंद्रमा से ये देखना है कि हम काम क्या कर सकते हैं। अगर हमने भोजन या किसी खाने पीने की चीजों को लेकर काम करना है तो हमें अपने चंद्रमा को अवश्य देखना चाहिए। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि चंद्र कुंडली काम करती है, हाँ, चंद्र कुंडली भी लग्न कुंडली की तरह उतना ही काम करती है। अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल में माना किसी जातिका के कंसीव होने में दिक्कत आ रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसमें परेशानी हो रही है, तो उसमें फिर हम चंद्र कुंडली भी देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। नवांश सप्तमांश तो देखते ही देखते हैं, उसमें चंद्र कुंडली का भी बेहद रोल होता है। चंद्र कुंडली को हम ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब हमारा ये नाम रखा जाता है तो उस समय इसी चंद्र कुंडली में बहुत ज्यादा बेसिक तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मेरे जो दर्शक हैं उनका कहना है कि अभी तक हमें पहले तो घर और खाने समझ में नहीं आए थे, अब धीरे धीरे हमें ये चीजें समझ में आ रही हैं। काफी सारे मुझे अच्छा लगा, मेरे दर्शकों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप इस वीडियो को आगे को अपने जानने वालों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं एकदम बहुत सरल तरीके से आपको ये बता रही है। हमारे जो 12 तरह के खाने हैं, मैंने यहाँ आपकी बनाई चंद्र कुंडली, जहां पर हमारे चंद्रमा थे, ये हमारी चंद्र कुंडली हो गई। जैसे खाने का मैं आप लोगों को बता रही थी, ये हमारा पहला घर है, जिससे हमारे पिछले 2 क्लासेस में नहीं जुड़े हैं उनको मैं बता रही हूँ। ये हमारा प्रथम घर है जिसे हम लग्न कहते हैं, और ठीक यहीं जहां पर चंद्रमा बैठे होते हैं उससे हमें अपनी राशि का पता लगता है। माना आपका यहाँ 10 नंबर लिखा है और यहीं पर चंद्रमा लिखा है, तो आप अपनी कुंडली में देखेंगे कि मेरी राशि मकर हो गई, लग्न आपका मेष हो गया लेकिन राशि मकर हो गई। तो इनका आपस में सामंजस्य देखना भी बड़ा अच्छा वो होता है। जब तत्व दोनों के एक ही होते हैं तो वो कुंडली अच्छी होती है। जिस तरह हमारे केंद्र के घर हमारी लग्न कुंडली में थे ये 4, वैसे ही ये भी हमारे केंद्र के घर इसमें भी बनते हैं 1, 4, 7, 10, ये हमारे केंद्र के घर होते हैं। अब माना यहाँ पर तो शुक्र दोनों ही जगह केंद्र में आ गए, यहाँ भी आपकी मिथुन राशि केंद्र में आ गई और यहाँ भी मिथुन राशि केंद्र में आ गई, और मंगल भी दोनों जगह केंद्र में आ गए। यहाँ आपके सप्तम भाव में आ गए हैं, ये केंद्र में आ गए, और यहाँ आपके ये सप्तम भाव में आ गए। लेकिन यहाँ आपने देखा होगा कि राहु त्रिकोण में गए हैं, राहु त्रिकोण में गए और यहाँ राहु किस में चले गए, मारक में चले गए। अब अगर हम इस कुंडली की बात करें, मंगल यहाँ है और राहु यहाँ है, तो इस यहाँ पर को हमें थोड़ा सा अपने कुटुंब, अपने घर की चीजों में, अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सतर्क रहना है। और यहाँ से शनि यहाँ हमारे जो इस भाव को नहीं देख रहे हैं, लेकिन चंद्र कुंडली में हमारे इस भाव को भी देख रहे हैं, ज्ञान के भाव को। तो हमारे केवल आज मैं आप लोगों के लिए जो लेकर आई हूँ वो चंद्र कुंडली। धीरे धीरे मैं इस चीज को बढ़ाऊंगी, जैसे जैसे मेरे दर्शक मुझसे जुड़ते रहेंगे, इन चीजों को आगे को शेयर करते रहेंगे, हम इस चीज को वृहद रूप से बढ़ाएंगे। बस इस समय मेरा जो मेन मोटिव है, मेरा जो आप लोगों के साथ मेन मकसद है कि आप थोड़ा सा भावों को समझ जाएं, और खाने, लग्न, चंद्र कुंडली, हमारी जो राशियां हैं, उसके बाद अभी मैं नक्षत्र की बात इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगर मैंने सारी चीजें अभी कर दी, राशि, नक्षत्र और ये सब चीजें अभी कर दी, तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर वही उलझन जो सबके साथ होती है वही उलझन हो जाएगी। एक बार आप फिर देखिए, ये हमने अपने एक कुंडली जो खाली कुंडली है इसका निर्माण कर दिया है। ये हमारी एक तरह से कुंडली बन गई। अब इस कुंडली में यहाँ पर आप जो भी नंबर डालेंगे, वो राशि आपको याद है तो वो आपका लग्न बन जाएगा। माना आपने ये 7 नंबर डाला तो आपका लग्न बन गया तुला।
लग्न बन गया तुला, और उसके बाद आपने यहाँ पर को मैंने आपसे कहा कि अब चंद्र कुंडली बनाइए। यहाँ तुला लग्न बन गया और इसको हम पूरा कर लेते हैं 7 8 में। बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को बार बार ये चीजें याद हो जाएं। 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा कि हमारी जो राशि है वो है कर्क राशि। यहाँ आगे अब मैंने आपसे कहा कि चंद्र कुंडली का निर्माण करो। आपने क्या करना है, चंद्र कुंडली के निर्माण करते समय पहले इस तरह का एक खाका बना लेना है। और अब आप देखिए कि हमारे जो यहाँ ग्रह थे, यहाँ हमारे 4 नंबर में चंद्रमा है, यहाँ हमारे सूर्य है, और यहीं पर हमारा बुध है, यहाँ शुक्र है, और उसके बाद यहाँ गुरु है, यहाँ शनि है, और ये है राहु और केतु। तो अब आप देखना कि मैंने आप लोगों से कहा कि इस कुंडली का इसको चंद्र कुंडली में बदल दो। तो आपने क्या करा, चंद्रमा देखा किस नंबर पर बैठा है, चंद्रमा 4 नंबर पर। किस नंबर पर बैठा है, 4 नंबर पर। तो आप सबसे पहले यहाँ पर 4 नंबर लिख देंगे। अभी हमारा लग्न क्या था, 7 नंबर का। ठीक है, अब हमारा लग्न अब यहाँ पर चंद्र कुंडली का लग्न हो जाएगा 4। अब इसके बाद हमने ये काउंटिंग आगे को बढ़ा देनी है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 और 3। अब इसी के आधार पर जिस नंबर पर जो ग्रह रखे हैं वो ग्रह उठाकर आपने इधर रख देना है। हमने देखा कि केतु 4 नंबर पर है तो हमने यहां रख दिया, इसके सामने राहु। और चंद्रमा पहले से ही हमने चंद्र कुंडली बनाई है तो यहीं पर आएंगे। सूर्य और बुध हमारे द्वादश भाव पे चले गए। यहाँ जो सूर्य बुध हमारे यहाँ भाग्य भाव में थे वो यहाँ व्यय भाव पर चले गए। उसके बाद शनि हमारे अष्टम भाव पर आ गए। अब अगर हम बात करें चंद्र लग्न कुंडली से देखें तो इस जातक का ज्ञान अच्छा है। अब यहां से हम चंद्र कुंडली से देखें तो इसकी आयु भी अच्छी है। आप यहां से आयु का निर्णय केवल एक ही कुंडली से नहीं कर सकते हैं, आपको यहां भी जाना पड़ेगा चंद्र कुंडली में। चंद्र कुंडली आयु के कारक शनि होते हैं और अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। तो हम ये कह सकते हैं कि इस जातक की आयु बहुत अच्छी है। इसके बाद गुरु है हमारे 12 नंबर पर। अब ये जातक का 12 नंबर पर जो इस भाव के कारक होते हैं वहां पर गुरु आ गए। देखिए चंद्र कुंडली और अगर हमने लग्न कुंडली बनाई, ये हमारी लग्न हो गई और ये हमारी चंद्र कुंडली हो गई। कितना फर्क पड़ गया यहाँ पर। जहां यहाँ गुरु हमारे छठे में थे वहीं यहाँ गुरु हमारे भाग्य भाव में आ गए। इस जातक का भाग्य इसका हमेशा हर चीज में साथ देगा, इसका व्यक्तित्व अच्छा बना देगा। और जो चंद्रमा पर इनकी दृष्टि लग्न में पड़ रही है, क्योंकि अब चंद्रमा जो पहले कर्म भाव पर थे यहाँ से इसकी कर्म भाव पर जा रही है, यहाँ पर लग्न में, तो इनका लग्न अच्छा हो जाएगा, ज्ञान अच्छा हो जाएगा। यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसमें पुत्र के योग, संतान प्राप्ति में गुरु जो होते हैं पुत्र के कारक भी होते हैं, ये हमें यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है छठे भाव से। लेकिन अगर हम देखें चंद्र कुंडली से हमें ये योग भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से इस जातक की संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के योग यहाँ से भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए, शुक्र हमने जो है यहाँ 2 नंबर पर शुक्र लिख दिया है, लाभ भाव में शुक्र आ गए। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ग्रह यहाँ रख दिए, बस लग्न बदल गया हमारा, लग्न चंद्र आ गया। तो इसके आधार पर भी प्रेडिक्शन होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन है, इसमें इसकी गति बहुत तेज है और इसकी गति पर ही हमारी बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। हम अपने माताजी का स्वास्थ्य, माताजी से संबंधित चीजें सब इसी में देखते हैं, सुख इसी में देखते हैं, अपना चंद्रमा से हम सुख भी देखते हैं। तो मेरे को आज उम्मीद है, बहुत ही मैं बार बार चीजों को इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि जितने अभी मेरे दर्शक बहुत बेसिक में ज्ञान दे रही हूँ, ये अगर आप बेसिक चीजें सीख जाएंगे तो अगली बार हमारी जो एडवांस क्लास होगी वो 15 अप्रैल से हम लोग शुरू करेंगे। आप मेरी वेबसाइट हमारी astropers.co.in में जाकर
हमारे कोर्सेज अभी लॉन्च होने वाले हैं, आप उन पर भी जाकर अपने एडवांस कोर्स के लिए अपनी बुकिंग दे सकते हैं। दूसरा, आपको अगर ये कोर्स अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे अपने सुझाव और अपनी चीजें अवश्य दें। अपने घर परिवार, अपने साथियों में भी इसको शेयर करें। फिर अगली क्लास में आपके लिए अगली बार लेकर आऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम, नमः शिवाय।